गुड मॉर्निंग। एनआईएसएम सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम्स की नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। इस वीडियो में आपको पूरे एनआईएसएम्स की जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम्स के वो आपको पूरे मिलेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। कीर्तन साहू आईआईटी, इसको आप सब्सक्राइब करिए, अभी सब्सक्राइब करिए। और अभी लेट ना करते हुए सीधा अपन क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अभी अपने 100 क्वेश्चन अभी लेके आए हैं। इस 100 क्वेश्चन की सीरीज में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑफकोर्स एनआईएसएम सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम्स आप क्लियर कर पाएंगे। इसमें वो सारे क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो एनआईएसएम सीरीज 5A के एग्जाम में प्रीवियस टाइम में आ चुका है। और ये सारे क्वेश्चंस बैंक आप अगर पूरी तरीके से अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो ऑफकोर्स आप एनआईएसएम सीरीज 5A एग्जाम बहुत ईजी तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएंगे। ओके, तो लेट्स नाउ स्टार्ट करते हैं टुडे टॉपिक एनआईएसएम सीरीज 5A एग्जाम्स क्वेश्चन पे बैंक। फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डिविडेंड विच आर पेड अप बाय म्यूचुअल फंड कैन बी पेड आउट डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस ओनली। अगर कोई कस्टमर है, कोई इन्वेस्टर है, उसको डिविडेंड रिसीव चाहिए हर महीने, मंथली मंथली डिविडेंड चाहिए, या डिविडेंड को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा, वो डिविडेंड को अपने बैंक अकाउंट में पेड अप करना चाह रहा है, तो इसको ऑप्शन नंबर डी डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस ओनली इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी कस्टमर को डिविडेंड रिसीव होगा, अदरवाइज कस्टमर को डिविडेंड रिसीव नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर टू, in case of the floater fund, what is the required minimum investment in the floating rate investment of the total ACID investment? कितना इन्वेस्टमेंट करे, कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? 65%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, द एनएवी एप्लीकेबल फॉर परचेज इन द गिल्ड फंड ऑफ द 50 lakhs इफ चेक इन द रिसीव आफ्टर 2 PM। 2 PM को उनको चेक रिसीव हुआ है, तो उसको कब रिसीव होगा एनएवी? 50 लाख का उन्होंने चेक दिया है 2 बजे, तो उसको कब रिसीव होगा एनएवी? तो यहाँ पे बोला आंसर आएगा एनएवी ऑफ द बिजनेस डे ऑन विच फंड आर अवेलेबल और यूटिलाइजेशन। अगर यूटिलाइजेशन के लिए फंड अवेलेबल होगा जिस भी बिजनेस डे को, तो उसको रिसीव हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर कर देता हूँ मैं इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, business model experience and proficiency in the business in the compulsory criteria for implement and review of which of the following categories of mutual fund distributor? करेक्ट आंसर का डिस्ट्रीब्यूटर हु हैव द रिसीव कमीशन ऑफ ओवर 1 CR पर एनम अक्रॉस इंडस्ट्री। 1 CR ये इज अ करेक्ट है यहाँ पे। ये बाकी दो दो तीन और दिया हुआ है, दो दिया हुआ इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटर हु हैव द पॉइंट परसेंट मोर देन 10 लोकेशन, गलत है, यहाँ पे 20 लोकेशन है। इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर हु हैव द प्रेजेंस इन मोर देन 20 लोकेशन, ये 10 लोकेशन है, ये भी गलत है, इसलिए यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट आंसर है, सभी नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 20 लोकेशन रहता तो दिस इज ऑप्शन इज अ करेक्ट, बट अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 लोकेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अ क्रेडिबल बैंक मच ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम शुड बी इन स्कैन विथ द। ऑप्शन ए साइज ऑफ द स्कीम, ऑप्शन बी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कीम, ऑप्शन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ स्कीम्स, ऑप्शन डी एक्सपेंस रेशियो ऑफ द स्कीम, ऑप्शन ई एसिड एलोकेशन पैटर्न ऑफ द स्कीम। इसमें से कौन कौन से सही हैं? ऑप्शन बी करेक्ट, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कीम। ऑप्शन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ स्कीम, ये भी सही है बैंक मार्च के लिए। ऑप्शन ई एसिड एलोकेशन पैटर्न ऑफ द स्कीम, या ये तो बहुत जरूरी है भाई, एसिड एलोकेशन आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा इन्वेस्टर आप बन सकते हैं। ओके, तो ये सब चीजें आपको बैंक मार्च में देखना पड़ेगा बेंचमार्क के लिए, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, a mutual fund distributor cannot be charged a transaction fee on which of this transaction? म्यूचुअल फंड स्कीम में किस में अपन चार्ज नहीं कर सकते बोल रहे हैं यहाँ पे? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट में किसी प्रकार से कोई चार्ज नहीं लगता, ट्रांजेक्शन फीस नहीं लगता आपको, ठीक है, जिसको SSIP के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस पे भी हम बात करेंगे। लोग मंथली मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, डेथ फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट है, हर महीने महीने आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं, या आप चेक भी दे सकते हैं, डायरेक्टली बैंक अकाउंट से कटवा सकते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। इसमें किसी प्रकार से कोई चार्ज नहीं लगता। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्वेश्चन नंबर 7, इक्विटी लिंक्ड
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम इलिशा, जिसको इलिशा बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है, मेजोरिटी नहीं पूछते बट ज़्यादातर चांसेस नहीं है, लेकिन कुछ टाइम आपको याद रहना चाहिए क्योंकि हो सकता है आपको इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम दे दे और आपने पढ़ा है इलिशा। आई होप आप पूरे चीज को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ आए। इलिशा आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C of the income tax. However, such scheme have a lock-in period of days from the date of the investment. इसमें पूछ रहा है कि कितने पीरियड तक अपन इसको लॉक कर सकते हैं। 3 years from the date of allotment of each individual units. Correct answer A is a correct answer. Question number 8. When is the consolidated account statement CAS, full form CAS, dispatched to the investor? करेक्ट आंसर होगा एवरी मंथ बिफोर द 10th वर्किंग डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। एवरी मंथ होगा 10th वर्किंग डे से पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच कैटेगरीज ऑफ द स्टॉक डू मल्टी कैप इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट? आंसर अ मिक्स ऑफ द लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप। यहाँ पे क्या बोला गया, मल्टी कैप इक्विटी फंड में क्या क्या होगा, मिक्स ऑफ द लार्ज फंड होगा, मिड कैप भी होगा, स्मॉल कैप फंड भी होगा, ये सबके स्टॉक्स होंगे। ये बोलते हैं मल्टी कैप। मल्टी कैप में सभी प्रकार के स्टॉक्स के आ जाएंगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following information about the mutual fund distributor who have the multiple point of the presence more than 20 location must be disclosed by the AMC? Yeah, correct आएगा। distributor wise gross inflow and net inflow, average asset under management, total commission and expense paid to distributor। yeah, ये सभी correct हैं, इसलिए option D is a correct। 11, multi asset allocation fund investment in at least asset classes with a minimum allocation of at least 10% in each class. 3 is the correct answer. Yeah, multi asset allocation fund investment in the at least 3 asset class with a minimum allocation of let's 10% in each class. Okay, next question पे आगे बढ़ते हैं। 12 number question, a bond issued by a company has a coupon of the 7% of the interest rate in the market for bond of the similar tenor and credit quality in now 8%. A investor holding the bond will send the market price of the bond going down. Okay, option B is the correct answer, the market price of the bond going down. Next question, return from a fund is a 9% and their risk-free rate in 5%. The standard derivation is 3 and beta is a 1.6. What will be the numerator for calculating the Sharpe ratio? यहाँ पे शार्प रेशियो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। शार्प रेशियो में यहाँ पे न्यूमेरिटल कैलकुलेट करनी है शार्प रेशियो का, तो न्यूमेरिटल इसका कैलकुलेट हो जाएगा 4। ये कैलकुलेशन पार्ट बहुत सरल है, इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, उस सेपरेट वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए हमें इसको बहुत टाइम ना लेते हुए आपको क्वेश्चंस करा रहे इसमें प्रैक्टिस कराने के लिए। तो अभी आगे बढ़ते हैं, इसका कैलकुलेशन पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया गया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, अ म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म विथ मल्टीपल होल्डर हैज टू बी साइंड बाय all the holders. Okay, correct answer is all the holders. 15 question, which types of transaction are allowed on a stock exchange platform for mutual fund trading? क्या अलाउ है बोल रहे हैं, रिडेम्पशन, फ्रेश सब्सक्रिप्शन, एडिशनल परचेस, सभी अवेलेबल है। आपको रिडेम्पशन करना है, नया सब्सक्रिप्शन लेना है, एडिशनल परचेस करना है, आप सब कर सकते हैं, सभी चीज अलाउ है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 16, when an investor is done by the minor, what is the rule regarding the KYC requirement? KYC requirement के लिए अगर कोई माइनर है, 18 साल से कम है, तो उसके गार्जियन को उनका पैन कार्ड लगेगा, KYC डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके बाद वो बंदा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर वो कोई माइनर है, 18 साल से कम है, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता म्यूचुअल फंड में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। KYC ऑफ द गार्जियन इन द रिक्वायर्ड।
क्वेश्चन नंबर 17, फॉर KYC वेरिफिकेशन डैश इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट फॉर द माइक्रो SIP। किसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते? क्रेडिट कार्ड को, बाकी सब एक्सेप्ट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट ID, कार्ड इशू बाय द NPS, फोटो डेबिट कार्ड। इसको फोटो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, देखिए मेजर डिफरेंस आपको बस यहीं पे याद रखना है कि कौन सी कार्ड को मना किया गया यहाँ पे, क्रेडिट कार्ड को कि डेबिट कार्ड को। तो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा, डेबिट कार्ड एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा क्रेडिट कार्ड। ओके, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है, यहाँ पे नॉट एक्सेप्टेड, ध्यान रखें ना, एक्सेप्टेड पूछेगा तो ये तीनों आएगा, नॉट एक्सेप्टेड में सिर्फ क्रेडिट कार्ड आएगा। ओके, इसके जगह आपको और भी कार्ड्स दे सकता है, जैसे कि प्लेटिनियम कार्ड, प्लेटिनियम क्रेडिट कार्ड, आपको क्वेश्चन दे सकता है। क्रेडिट कार्ड शब्द आएगा मतलब वो नहीं आएगा, डेबिट कार्ड आएगा तो वो आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18, इन द RBF फंड द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट शैल बी डैश ऑफ टोटल एसेट। 65% से ज्यादा अपन नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते टोटल वैल्यू का। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, द एवरेज नेट एसेट ऑफ द फंड वेयर द 1800 करोड़ 800 करोड़ एंड द इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन ऑफ द फंड्स वेयर द 60 करोड़। भाई 2 टाइम्स बढ़ गया ना। कैलकुलेट द पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। अब मेरे को ये बताओ, 1800 से सीधा बढ़ा कितना है ये? 1600। तो देख लो ना, अब 2 टाइम्स बढ़ गया है, 8 दूनी 16, 2 टाइम्स। तो इसका करेक्ट आंसर है 16। ओके, क्लियर करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंस्टेंट अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल इन म्यूचुअल फंड स्कीम कॉल्ड? क्या बोलते हैं? अगर देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP, शॉर्ट फॉर्म में भी देता है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। या करेक्ट ऑप्शन इज अ D, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। बाय मिस्टेक द ARN number is wrong mentioned in the applicable form, how much an application be proceed? Yes, as a regular plan provided the error being collected within the time frame। अगर मान के चलो आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपने किसी में ARN कोड आपने गलत डाल दिया है, किसी कस्टमर का, किसी इन्वेस्टर का फॉर्म फिल कर रहे हैं और अपना ARN कोड आपने गलत डाल दिया, तो आपको कुछ टाइम दिया जाएगा। उस टाइम फ्रेम में आप अगर उसको करेक्ट करते हैं तो आपको रेगुलर में कंसिडर होगा। अदरवाइज वो जिनका आपने फॉर्म फिल किया रहेगा एज ए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, तो वो डायरेक्ट प्लान में चले जाएगा, और डायरेक्ट प्लान में जाने पे आपको कमीशन नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना है। एग्जाम क्लियर करने के बाद ये सबसे बड़ी मतलब मिस्टेक है, अगर ये मिस्टेक करते हैं तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन, आर म्यूचुअल फंड्स has the policy of the improving and exit load 2%, redemption up to 1 year of the 1% of the redemption beyond on 1 year. If an investor redeems 2000 units at the NAV of ₹40 and the exit of the 6 month for the date of the investment, what be redemption amount रिसीवेबल एज द इन्वेस्टर? इन्वेस्टर को कितना अमाउंट रिसीवेबल होगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ पे बोला गया है एग्जिट लोड 2% एग्जिट लोड लगेगा। ठीक है, 1% रिडेम्पशन चार्ज, सब काटने के बाद आपको कैलकुलेट करने पे 78,400 रुपीज आपको रिसीव होगा। इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर D इज अ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, स्टैम्प ड्यूटी इज अ रिक्वायरमेंट टू बी पेड विच दिस म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन? स्टैम्प ड्यूटी किस में लगता है? न्यू परचेज में लगेगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP में तो लगता ही है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं लगेगा। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, अगर आप किसी में पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे में, तो इसमें भी लगेगा। या द करेक्ट आंसर ऑप्शन A इज अ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कैलकुलेट द turnover ratio from the following data: a return from a mutual fund scheme 7.5%, the beta is 0.62, the risk free rate of return is 7%। इसे कैलकुलेट करना बहुत 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 सरल है, बहुत सरल है। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला आपको
टेयर रेशो का, ट्रेनोर रेशो का आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, बहुत सरल है। फिर बाकी ये दोनों देखो यहाँ पे कैसे बनेगा, एक सेकंड में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, इसको और इसको घटा देनी है और इसको भाग कर देना है इसके साथ में, समझ रहे हो। फिर बचेगा 1.5 अपॉन 0.6, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड 1.5 बचेगा और यहाँ पे 0.62, इससे भाग कर देनी है, आपको 72.42 आंसर मिल जाएगा। ये सब की जो कैलकुलेशन पार्ट्स है वो मैंने अलग से बना दिया, आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। आपको एनआईएसएम सीरीज 5A की पूरी कैलकुलेटेड पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, कैलकुलेशन मिल जाएंगे, सभी चीज आपको अलग से सेपरेट वीडियो मिल जाएंगे। इस वीडियो को लंबा न करने के लिए क्वेश्चन बैंक ओपन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एनआईएसएम सीरीज 5A में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25. Which strategy can be used with ensure that a mutual fund scheme is suitable to the investor need and situation? एसिड एलोकेशन बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है एसिड एलोकेशन। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ, अभी भी बोल रहा हूँ, एसिड एलोकेशन बहुत जरूरी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम डिस्क्लोज्ड? कहां पे रहता है बोला, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट SID। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 27, विच सर्टिफिकेट एग्जाम इज अ मैंडेटरी बाय द सेबी बिकमिंग अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर? कौन सी एग्जाम आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी? बताइए, कमेंट करिए, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप कमेंट करिए कौन सा एग्जाम देना बहुत जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन 28, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, द AMC इज नॉट लेबल फॉर एनी लॉसेस suffered by the foreign portfolio investor due to the advisory currency movement. B, the AMC has to be complementary foreign portfolio investor for the any losses sufficient due to the advisory currency movement. Only A is a correct. ये तो गलत है, A is a correct statement, correct बताइए बोले। 23, 29, which question is 29 question? Okay, आगे बढ़ते हैं। What can be happen is the investor with the overconfidence bias? किसी किसी को रहता है ना कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये मैं कर लूंगा तो ये हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी यही है, इन्वेस्टर्स को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, समझ रहे, उसको बोल रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट, ही विल बी टेक द हाई रिस्क इन द इन्वेस्टमेंट। ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। एक चीज आप याद रखना, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, नो 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 नो, मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ आपको, ध्यान सुनो। हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, नो रिस्क नो रिटर्न। कैसा लगा, समझ रहे हो? ये सब चीजों को मैं और आगे और अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, आपको पढ़ाऊंगा नहीं सिखाऊंगा, आगे वीडियो को देखते रहना। विच ऑफ दिस द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर चूसिंग आइथर ग्रो ऑप्शन और डिविडेंड, ग्रो ऑप्शन एंड डिविडेंड ऑप्शन इज द सेम म्यूचुअल फंड स्कीम्स? या टैक्स स्टेटस ऑफ इन्वेस्टर को टैक्स स्टेटस सेम लगेगा। हाई क्वेश्चन, what should an investor seen to evaluate the considered mutual fund scheme performance? Option C is the correct, annual returns। 32, Indian mutual fund cannot be investment in, Indian mutual fund किस में इन्वेस्टमेंट नहीं करता भाई? रियल एस्टेट में करता है, आर्ट्स में नहीं करता, सिक्योरिटी डेथ में करता है, गोल्ड में भी करता है, आर्ट में नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर इज आर्ट। क्या मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप कमेंट करिए, आपको अगर पता है तो, इस टाइप के क्वेश्चन भी मिलते हैं। क्या म्यूचुअल फंड रियल इस्टेट फंड्स या रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं? किस में करता है? दोनों में करता है, किसी एक में करता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करता है? ऑप्शन ए रियल इस्टेट फंड एंड रियल इस्टेट, ऑप्शन बी ओनली रियल इस्टेट फंड, ओनली रियल, ऑप्शन सी ओनली रियल इस्टेट इज द करेक्ट आंसर। कमेंट प्लीज, कमेंट टाइप जल्दी 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 करिए। 33, व्हाट इज द रूल ऑफ द
कस्टोडियन ऑफ द म्यूचुअल फंड, कस्टोडियंस की रोल क्या होती है, भूमिका क्या है? सी क्वेश्चन, टू कीप द सेफ कस्टोडियन ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, स्कीम्स के बारे में वो सेफली देखता है, ठीक है। कस्टोडियन मेन, बहुत बहुत मेन ऑब्जेक्टिव कस्टोडियंस की भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 34, as per the principle of the fair valuation of the mutual fund, the valuation of the security shall be reflective of the realizable value of the securities is the correct answer. Okay, आगे 35, identify the duty of sponsor of the mutual fund, स्पॉन्सर की क्या ड्यूटी होती है म्यूचुअल फंड में? कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल ऑफ द एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज द करेक्ट आंसर। 36, व्हिच ऑफ दिस द डॉक्यूमेंट हैव टू बी uploaded in the 1 year scheme information document? Next question, which among the following bias can be lead contributed portfolio, familiarity awareness? Which of these documents is not required to be submitted by institutional investor with investing in the mutual fund? institutional buyer को क्या चीज, मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट है जो सबमिट करने की जरूरत नहीं है? प्रॉफिट एंड लॉस, भाई कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए फंडिंग की आवश्यकता होती है, और फंड है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डज नॉट मैटर कि आपके पास आपने नेक्स्ट मंथ में कितना प्रॉफिट किया है, नेक्स्ट ईयर कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया है। 39 क्वेश्चन, एसिड एलोकेशन मस्ट बी द प्राइमरली मच इन्वेस्टमेंट नीड के अकॉर्डिंग आपको एसिड एलोकेशन करना बहुत जरूरी है। ये चीज हमने बार बार बोल रहे हैं और हर वीडियो में बोल रहे हैं। 40 question, in are the non financial transaction in a mutual fund switch, pledge of unit, nomination, transaction, इसमें से कौन सा है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? इसमें करेक्ट आंसर आएगा आपका प्लेज ऑफ यूनिट, नॉन फाइनेंशियल, नॉमिनेशन नॉन फाइनेंशियल, और ट्रांसमिशन ये भी नॉन फाइनेंशियल। ऑप्शन बी सी डी इज अ करेक्ट। ओके, एंड ए जो है वो फाइनेंशियल है। स्विच, अकाउंट स्विच करना, मतलब अकाउंट नहीं, फंड स्विच करते हैं तो फाइनेंशियल में। आपने इक्विटी से डेथ में गया, स्विच ट्रांसफर किया ना आपने, एक जगह से दूसरी जगह स्विच किया, यहाँ से अब इधर आया, इक्विटी डेथ, इक्विटी से डेथ में गए स्विच की, तो आपको ये हो गया फाइनेंशियल फंड, क्योंकि फाइनेंस किसी डीलर की आवश्यकता रहेगी इसमें, फाइनेंशियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते, नेक्स्ट 47, सॉरी 41, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट इन, इसका आंसर आएगा बेस रेट एंड स्प्रेड। या 42, a mutual fund has to be report which of the following information and the investor who comes under the foreign in account tax complaint act, FATCA. All the above, the entity investment in the value of the investment portfolio, investor, the account holder, beneficial account holder, सब लगेगा भाई, सब। Next question, the expenses on cannot be changed in the mutual fund scheme. Depreciation on the fixed asset of the AMC, asset management company, yeah, correct. Next question, the loss book from the equity investment month can be set up against long term capital gain only. इक्विटी के केस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल, क्योंकि ये जो 18 मंथ है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, लेस देन 1 ईयर शॉर्ट टर्म, एंड 1 ईयर से ऊपर अगर है तो वो आ जाएगा लॉन्ग टर्म में। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। 45, if a person has to be traded in the units of the closed-ended mutual fund on a stock exchange platform, for the unit had to be held डिमेटलाइजेशन फॉर्म, या डिमेटलाइजेशन, आप किसी भी फंड को अपने डीमेट में भी रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड को आप डीमेट में अपने डिमेटलाइजेशन कर सकते हैं। आप डीमेट अकाउंट क्या होता है आपको नहीं पता होगा तो मेरे वीडियोस में देखिए, आप मेरे चैनल में जाइए, डीमेट क्या है उसके बारे में वीडियो डाला हुआ है, आप देखिए समझिए। स्टॉक मार्केट के लिए डीमेट बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ओके, और फाइनेंशियल सेक्टर की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए आप, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो, विच ऑफ दिस इन्वेस्टर इज डेस आर इम्पैनल्ड फ्रॉम द क्या लिखा है, प्रूविंग पैन डिटेल्स फॉर द इन्वेस्टर इन द म्यूचुअल फंड्स, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वेयर द एनुअल इन्वेस्टमेंट डज नॉट एग्जिस्ट 50,000, 50,000 से कम होना चाहिए। इन्वेस्टर इन्वेस्टेड इन सिक्किम से अगर होगा तो भाई चलेगा। ट्रांजेक्शन अंडरटेक ऑन द बिहाफ ऑन द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, सब रहेगा, चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। पैन कार्ड अगर नहीं है चलेगा, लेकिन ये सब कंडीशन होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। 50,000 से ऊपर नहीं आप इन्वेस्टमेंट कर सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 47, सेबी एडवांटेज कोड, क्या लिखा है, अरे एडवांटेज नहीं, सेबी एडवर्टाइजमेंट कोड फॉर द म्यूचुअल फंड
mentioned then the various guidelines to be followed by. The AMC will is advertising the performance of their fund डायरेक्टली सेबी ये बोलता है म्यूचुअल फंड को, आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स को ऐसा नहीं मार्केटिंग कर सकते कि इसने लास्ट ईयर 40% का रिटर्न दिया है, 60% का रिटर्न दिया है, ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी एमसी कभी ऐसा नहीं करेगा कि भैया इसने 70% रिटर्न दिया, आप इन्वेस्टमेंट कर लो, आपको पैसा बढ़ जाएगा। अगर ऐसा पाया जाता है तो सेबी उसके पीछे सख्त सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 48 which document will be investor look it life he has to know the fundamental attributes of the mutual fund scheme information document SID। 49 question, return from a fund is 11.5 11.5% and the risk free rate is the 7%, the standard derivation is 3 and beta is a 1.9, what will be the डिमोनेटरी कैलकुलेट द शार्प रेशियो। देखो मैंने इसका जस्ट पीछे में बताया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। 3 with respect to the produce for the granting empanelment as a mutual fund distributor with the AMC, the applicant need to send the declaration form community to be able by the statutory codes guidelines and कैलकुलर। देखो इसका करेक्ट आंसर ये भी हो, मैंने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस की सीरीज बनाई हुई है, 50 क्वेश्चन की सीरीज है ये, ठीक है। 50 क्वेश्चन बैंक मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको बताया हुआ है। अभी कंटिन्यू मेरी सीरीज आ रही है, इसमें कंटिन्यू वीडियोस है NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड्स की। आप पूरी सीरीज अगर देख लेते हैं, आप पूरी टोटल मिला के 7-8 सीरीज रहेंगे, अराउंड 10 सीरीज के आसपास बनेंगे, टोटल 10 सीरीज के आसपास बनेंगे। वो पूरी वीडियो अगर आप देख लेंगे तब कोर्स 100% बोल रहा हूँ NISM सीरीज 5A एग्जाम आप पास कर जाएंगे, क्योंकि उसमें हर क्वेश्चन दिया हुआ है जो NISM सीरीज 5A में प्रीवियस ईयर पूछा गया है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मतलब डायरेक्टली ऐसा ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन कहाँ से मिला आपको, ऐसा नहीं। ये क्वेश्चन जो रिपीटेड जो आए हुए हैं अभी तक जो आए हैं यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग आई होप आप ये वीडियो पूरा देखे होंगे, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप जाए दूसरा वीडियो देखिए, अब नेक्स्ट पार्ट भी आ चुका है। ओके, थैंक यू।